नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 9 सितंबर शुक्रवार दोपहर 1:15 बजे राजस्थान की 12 बड़ी खबरें। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। दिल्ली के आजाद नगर में 4 मंजिला बिल्डिंग गिरी। आरआर कॉलेज के ट्रैक पर एक साथ दौड़ते हैं कई हजार युवा। कल से सेना भर्ती। किसान ने तुर्की से मंगाया बाजरे का बीज, लगी 3 फीट लंबी बाल। एक स्कूल जहां पढ़ रहे हैं 24 जुड़वा बच्चे और बारिश का पानी घर में आने लगा तो घर को ही ऊंचा उठा दिया। और अब खबरें विस्तार से। दिल्ली के आजाद नगर इलाके में शुक्रवार सुबह एक 4 मंजिला बिल्डिंग गिर गई। हादसे में 2 घायल बताए जा रहे हैं। पहले ये बताया जा रहा था कि इसमें 3 मजदूरों की मौत हो गई है। पुलिस के एक अधिकारी के मुताबिक अभी भी कुछ लोगों के मलबे में दबे होने की संभावना है। रेस्क्यू अभियान जारी है। अलवर के आरआर कॉलेज के ग्राउंड पर अलवर और भरतपुर के कई हजार युवाओं ने धूल फांकते हुए सेना भर्ती की दौड़ का अभ्यास किया है। अब इनमें से ही अग्निवीर बनेंगे, लेकिन यहाँ ट्रैक इतना बदहाल रहता है कि सर्दी के दिनों में भी धूल उड़ती रहती है। जब एक साथ कई हजार युवा दौड़ते हैं तो ग्राउंड पर धूल ही धूल हो जाती है। आसपास के मकानों तक मिट्टी पहुँचती है, लेकिन सरकारों ने सिंथेटिक ट्रैक बनाने पर कतई ध्यान नहीं दिया। न इसकी बीच बीच में सुध ली गई। केवल एक बार शहर विधायक ने 6 लाख रुपए देकर इसकी मरम्मत कराई थी। राजस्थान के भरतपुर जिले में एक किसान की ओर से की गई बाजरे की खेती चर्चा में है। भरतपुर के पीपला गांव के किसान दिनेश तेनुगुरिया ने बताया कि मित्र नदीम का खेती व टेक्सटाइल्स का काम है। उसी के जरिए तुर्की से बाजरे का सादा गोल्ड नामक बीज 2500 रुपये किलो की दर से 20 किलो बीज मंगवाया गया था। किसान दिनेश ने बताया कि 5 बीघा जमीन में बची बाजरे की फसल लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। बाल की लंबाई 4 से 5 फीट है और पेड़ की लंबाई 12 से 15 फीट है। राजस्थान के उदयपुर शहर में संचालित द स्कूल एरिना में एक साथ 24 जुड़वा भाई बहन पढ़ रहे हैं। इनके साथ पढ़ने वाले बच्चों के साथ साथ टीचर्स भी कंफ्यूज हो जाते हैं। कई बार किसी एक बच्चे को होमवर्क नहीं करने की सजा दूसरे को मिल जाती है, तो कभी एक के काम की सराहना दूसरा ले जाता है। ये राज्य का एक तरह का अनोखा मामला है जहाँ एक साथ इतने जुड़वा बच्चे हैं। दौसा के रोड जब मकान के लेवल में आ गई तो बारिश का पानी घर में घुसने लगा। परेशान मालिक ने हरियाणा की हाउस लिफ्टिंग टीम को बुलाया। 14 मजदूरों की टीम ने 150 जैक लगाकर 30 साल पहले बने मकान को रोड से 3 फीट ऊंचा उठा दिया। मामला दौसा के जड़ाव फाटक की कमलेश्वर कॉलोनी का है। जैक तकनीक से अब पूरे मकान को ऊपर उठाया जा सकता है, आगे पीछे खिसकाया भी जा सकता है। इस मकान को 3.25 फीट उठाने में करीब 4 लाख रुपए का खर्च आएगा। सवाई माधोपुर जिले के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय 72 सीडी स्कूल में राजेंद्र साहू ने भी प्रधानाचार्य के रूप में कार्य ग्रहण कर लिया है। अब 72 सीडी स्कूल में 2 प्रिंसिपल हो गए हैं। 8 अगस्त को साहू ने सवाई माधोपुर के 72 सीडी स्कूल में कार्य ग्रहण किया था, लेकिन इसके अगले दिन ही साहू का तबादला निरस्त कर प्रिंसिपल नीरज भास्कर को यथावत रख दिया गया है। साहू ने इस आदेश के विरुद्ध ट्रिब्यूनल में अपील की, जहां से उन्हें स्थगन मिल गया। राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन में 3 साल बाद एक बार फिर चुनावी बिगुल बज उठा है। आरसीए कार्यकारिणी के लिए 26 सितंबर को नामांकन पत्र दाखिल किए जाएंगे। आरसीए की ओर से इस बार राम लुभाया को चुनाव अधिकारी बनाया गया है। हालांकि अब तक राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन ने आधिकारिक तौर पर चुनाव का ऐलान नहीं किया है। राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन में फिलहाल सीएम अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत की अध्यक्षता में चुनी गई कार्यकारिणी सत्ता में है। ऐसे में माना जा रहा है कि वैभव दोबारा चुनाव मैदान में उतरेंगे। जयपुर डिस्कॉम में उपभोक्ता के मीटर में सही रीडिंग होने के बावजूद गलत रीडिंग गणना के बिल दिए जा रहे हैं। सॉफ्टवेयर की गड़बड़ी से पिछला और वर्तमान पठन की गणना ही गलत हो रही है। रीडिंग के औसत गणना की गणित भी गलत है। उपभोक्ताओं को गलत रीडिंग व गलत गणना के बिल दिए जा रहे हैं। बिल जमा करवाने के बावजूद दोबारा 5 गुना ज़्यादा राशि के बिल भेजे जा रहे हैं। स्पॉट बिलिंग के बावजूद उपभोक्ता का मीटर खराब व गेट बंद बताकर बिल भेजे जाते हैं। जोधपुर में हो रहे भाजपा के बूथ अध्यक्ष संकल्प महासम्मेलन की तैयारियों में जुटे संगठन के पदाधिकारी भी खेमे में बंटे नजर आ रहे हैं। गुरुवार को प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया जोधपुर पहुंचे तो संगठन में चल रही गुटबाजी भी साफ नजर आई। दोनों ही कार्यक्रम की तैयारियों में जुटे अधिकतर कार्यकर्ता पदाधिकारी केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत व प्रदेश महामंत्री चंद्रशेखर के खेमे में बताए जा रहे हैं।
12 में आंगनबाड़ी केंद्र प्रभारियों पर खराब गुणवत्ता वाले पोषाहार को बांटने का दबाव बनाया जा रहा है। पोषाहार गुणवत्तापूर्ण नहीं होने पर आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ ने कलेक्टर और उप निदेशक महिला एवं बाल विकास विभाग के उप निदेशक को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में अध्यक्ष लता मिश्रा और महामंत्री सुमित्रा मीणा ने बताया कि अप्रैल 2022 में जो पोषाहार बच्चों में वितरित होना था वो अगस्त सितंबर में केंद्रों पर भिजवाया जा रहा है। ये 3 से 6 साल के बच्चों में बांटा जाना है, परंतु बच्चों को खिलाने योग्य नहीं है। पाली जिले की बलदों की ढाणी गर्मी और मच्छरों से परेशान हो 70 साल की वृद्धा पड़ोस में अपने बेटे के नए मकान में सोने चली गई। इधर मौका देख चोर गुरुवार रात को मकान में घुस गए, रुपए और जेवर चोरी करके ले गए। शुक्रवार सुबह घटना की जानकारी होने पर पीड़ित परिवार ने पुलिस को सूचना दी। घटना की जानकारी मिलने पर बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर इकट्ठे हो गए। वारदात में करीब 1 लाख रुपए की नकदी और 2.5 लाख रुपए के सोने चांदी के गहने पार हुए हैं। राजस्थान में अभी मानसून विदा नहीं हुआ, लेकिन बारिश का सिलसिला धीमा पड़ने से गर्मी के तेवर तेज हो गए हैं। हालात ये है कि तापमान 40 डिग्री पार पहुंच चुका है। गुरुवार को सबसे ज़्यादा तापमान चूरू का 40.2 डिग्री सेल्सियस रहा। चूरू, भीलवाड़ा, उदयपुर को छोड़कर गुरुवार को प्रदेश के सभी शहरों में दिन का अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रहा। सबसे गर्म रात फलौदी में रही, जहाँ न्यूनतम तापमान 27.6 डिग्री सेल्सियस से नीचे नहीं गया। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एसपीटी न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।